तो जुजुत्सु काइसेन चैप्टर 231 के स्पॉयलर्स आ गए हैं एंड पिछले चैप्टर में गोजो वर्सेस सुकुना की फाइट का राउंड 2 का घोषणा हो चुका था। एंड ये चैप्टर में फाइट है आधे से ज़्यादा एंड जिस तरह से ये लड़ रहे हैं ना इस चैप्टर में, ऐसा लग नहीं रहा है कि दोनों का ब्रेन डैमेज हुआ है। हो सकता है वो आधा हील हुआ हो, बट जिस तरीके से लड़ रहे हैं ना, लाइक जिसका ब्रेन डैमेज होता है ना वो इस तरीके से तो लड़ नहीं सकता है भाई। तो चैप्टर शुरू होता है, कुसाकाबे पूछता है कि सबसे तुम में से किसने किसने गोजो से पंच खाया है, जिस पर पांडा कहता है कि उसने ट्राई किया था पर कभी मुझे हिट ही नहीं कर पाया, एक फ़नी वे में। एंड यूटा कहता है कि वो लिमिटलेस से हिट ले चुका है पर वो उतना सीरियस हिट नहीं था। नेक्स्ट कुसाकाबे कहता है कि गोजो ब्लू के इफ़ेक्ट को ओवरलैप करता है एंड जिससे चीज़ें अंदर की तरफ खींचती हैं। एंड देन गोजो अपने फिस्ट को कर्स एनर्जी से स्ट्रॉन्ग कर देता है, जिस पर हाकारी कहता है कि वो एक नॉर्मल पंच होने के बावजूद ऐसा लगता है कि कुछ बहुत हार्ड सा हिट हुआ है। नेक्स्ट यूटा एंड हाकारी ये भी कन्फेस करते हैं कि उन्होंने उल्टी भी किया था गोजो के पंच खाने के बाद। तो बेसिकली कुसाकाबे जो कि इस पूरे फाइट में एक टीचर की तरह हमें हर मूव के बाद एक कुछ ना कुछ इन्फो देते जा रहा है, वो यहाँ पर गोजो के जो पंच होते हैं वो इतने हार्ड हिटिंग कैसे होते वही एक्सप्लेन कर रहा है। और यहाँ पर गोजो कैसे इतना हार्ड पंच करता है वही बताया गया है कि वो ब्लू का यूज़ करता है पहले तो चीज़ों को अपनी तरफ खींचने के लिए, शक करने के लिए, जो कि ब्लू का नेचर ही है। एंड देन वो अपने फिस्ट को स्ट्रॉन्ग कर देता है, तो ऐसा लगता है कि आप खींच के किसी दीवार पे जाके लड़ रहे हो सीधा। नेक्स्ट यूजी कहता है कि नानामी ने उससे एक बार कहा था कि वो खुद को गोजो से कभी कंपेयर ना करे क्योंकि वो एकदम ही अलग लीग में है। यहाँ पर स्टार्टिंग के पेजेस पढ़कर मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें बताया जा रहा है कि गोजो कितना स्ट्रांग है, बट हम सब जानते हैं गोजो स्ट्रांग है। एंड यहाँ पर ना बेसिकली गोजो को थोड़ा हाइप किया जा रहा है, क्यों हमें शायद आगे पता चलेगा। बट नेक्स्ट हम देखते हैं कि गोजो सुकुना को पकड़कर उधर उधर मारे जा रहा है भाई, कचड़े ऐसा उठा के, जैसे हम लोग तकिया वकिया उठा के खेलते हैं ना, वैसे वो सुकुना को पकड़ के खेल रहा है। इसके बाद गोजो जितने भी ईंटें पत्थर आसपास है उन सबको सुकुना के पास भेजकर उसे उसमें फंसाता है एंड उसे क्रश करने की कोशिश ही करता है, पर सुकुना उसे तोड़कर बाहर आ जाता है एंड बैक एंड फोर्थ फाइट होती है दोनों में। कभी गोजो सुकुना को पैर से कुचलने का कोशिश कर रहा है, कभी सुकुना गोजो को पैर से कुचलने की कोशिश कर रहा है। बट ये सरप्राइजिंग था कि गोजो का यूं डुप्लीकेट्स बनाना। नेक्स्ट हमें पेज पे दिखता है कि गोजो ने लाइक अपने शैडो क्लोन जैसे कुछ बनाए हैं। हाँ, स्पॉयलर्स में शैडो क्लोन लिखा है बट वो मजाक है, उसको हम मिराज बोल सकते हैं फ़िलहाल। शैडो क्लोन बस एक मस्ती में बोला गया है, ऐसा कुछ सीरियस था नहीं। तो सारे डुप्लीकेट्स ना सुकुना को पंच करने का ट्राई करते हैं एंड सुकुना असली गोजो के पंच को पकड़ लेता है और उसे पंच करता है रिवर्स में, जिससे गोजो उड़ के जाता है और ट्रैफिक सिग्नल को पकड़ के उस पर स्पाइडरमैन वाला पोज मारता है। लिटरली मुझे ये देखकर स्पाइडरमैन की याद आ गई ये पैनल जब मैंने देखा था। एंड लाइक ये फाइट, लाइक मुझे पता है ये सीरियस फाइट है बट कुछ कुछ मोमेंट इतने फ़नी आ रहे हैं ना इस फाइट के अंदर, जिसको देख के ना बहुत मज़ा भी आ रहा है। जैसे कि ये स्पाइडरमैन वाला जो था, हमने लाइक लिटरली स्पाइडरमैन को देखा ऐसे पोज करते हुए, बट अभी यहाँ पर जो गोजो पोज कर रहा है ना, लिटरली मुझे स्पाइडरमैन की याद आई थी। नेक्स्ट महारागा कैसे अडेप्ट करता है वो बताया गया है अटैक्स को। तो महारागा अडेप्ट करता है जब वो रिसीव करता है अटैक अपोनेंट से और व्हील स्पिन करता है तब। यहाँ गोजो नोटिस करता है कि व्हील ब्लैक हो जाता है जब सुकुना डोमेन एम्पलीफिकेशन यूज़ कर रहा है और वो टाइम पर व्हील अडेप्ट नहीं कर सकता अटैक, और सुकुना डोमेन एम्पलीफिकेशन यूज़ कर पा रहा है क्योंकि जो डैमेज पार्ट है ब्रेन का वो सिर्फ डोमेन एक्सपांशन के लिए है, ऐसा स्पॉयलर्स में लिखा है। क्या है यहाँ पे एग्जैक्टली ये फ्राइडे को ऑफिशियल ट्रांसलेशंस में क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट सुकुना नोटिस करता है कि गोजो भी सिंपल टेक्निक्स का ही यूज़ कर रहा है ताकि महारागा को अडेप्ट करने का जो पॉसिबिलिटी है उसे वो टाल सके। एंड फाइट रिज्यूम होती है दोनों की। गोजो ट्रैफिक सिग्नल को पुल करता है सुकुना की तरफ, पर सुकुना उसको पकड़ के स्पीड से गोजो की तरफ फेंकता है। नेक्स्ट सब लोग इस बात का पता करने की कोशिश करते हैं कि आखिर कितने स्पिन में महारागा किसी भी अटैक को अडेप्ट कर लेता है, वो व्हील को कितनी बार स्पिन होना पड़ेगा। गोजो सुकुना से बात करता है जब वो दोनों सिटी के मतलब एवे भटक रहे हैं एंड व्हील को गोजो कहता है कि व्हील को 4 स्पिन्स कंप्लीट करने होंगे टू अडेप्ट उसके इन्फिनिटी को, और अभी 3 स्पिन्स बचे हैं। ओके, तो ये बहुत बड़े काम की चीज़ पता चली हमें कि अभी 3 स्पिन्स और हैं और तब जाके शायद महारागा गोजो के इन्फिनिटी को अडेप्ट कर पाएगा।
बट वो 3 स्पिन्स लाइक पूरे व्हील के स्पिन या एक क्लिंग जो स्पिन होता है वो स्पिन, जिस पर सुकूना हंसता है और कहता है कि ये जो 3 स्पिन्स है ये काउंटडाउन है, गोजो के चेहरे से जो हंसी है वो उड़ने वाली है। जिस पर गोजो एक बड़ी सी स्माइल देकर सुकूना को टीस करता है और कहता है कि ये तुम्हारी लाइक ये सिर्फ मेरी तरफ ही नहीं तुम्हारे लिए भी एक इशारा है। नेक्स्ट गोजो डिक्लेयर करता है सीधा कि मैं मोहरोगा के व्हील की इन्फिनिटी अडेप्ट करने से पहले ही तुम्हें मार दूंगा। डैम मैन, कॉन्फिडेंस तो है। पिछले चैप्टर में सुकूना का ये कहना है कि तुम तब पैदा हुए थे जब मैं स्ट्रॉन्गेस्ट था ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता था। एंड इस चैप्टर में गोजो का डिक्लेयर करना कि इन्फिनिटी के अडेप्ट होने से पहले ही मैं तुम्हें मार दूंगा। पंच लाइन्स तो हैं। जिस पर हाना कहती है कि ये क्या मेगुमी को भूल गया है, सुकुना को मारने की बात कर रहा है। यूजी कहता है हाँ शायद। जिस पर काशिमो कहता है कि इट्स ओके अगर वो भूल भी जाए। एंड हाना कहती है कि नहीं ये ओके नहीं है। वेल ऑफिशियल चैप्टर्स में इसको कैसे लिखा है वो मुझे पता नहीं, ट्रांसलेशन पढ़ के तो मुझे यही फीलिंग आ रही है कि कहीं हाना कुछ गड़बड़ ना करे। हमें पता है कि मेगुमी के लिए हाना को फीलिंग्स है। एंड पिछली बार उसने पास्ट में एक चीज़ ऐसी की थी जो कि लाइक मुझे कम्प्लीटली आउट ऑफ सेंस लगा था। एंजल उसे रोक रही थी, फिर भी वो मेगुमी के सुकुना के जाल में फंस गई थी जब सुकुना ने फर्स्ट टाइम मेगुमी के बॉडी पे कैप्चर किया था। एंड इस बार वो ये देखने के बाद मेगुमी को बचाने के चक्कर में इस फाइट में इंटरफेयर करके कुछ उल्टा सीधा ना कर दे। वेल यहाँ चैप्टर ख़त्म होता है एंड नेक्स्ट वीक एक ब्रेक है और असली राउंड 2 तो अब चालू होगा। आपको कैसे लगे स्पॉयलर्स ज़रूर बताना। ज़्यादा कुछ चैप्टर में बात करने के लिए था नहीं, और जो था भी वो थोड़े बहुत चीज़ें अनक्लियर है, तो फ्राइडे को मैं इस पर अच्छे से बात करूँगा। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपने थॉट्स कमेंट करो आपको कैसा लगा ये चैप्टर। कियोत्सुके सायोनारा।